नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतपर्ण दवे। अभी तक में सबसे पहले अब तक की सुर्खियां। धनपुरी बुढ़ार में मेरी मां रहती हैं, मेरा यहां से गहरा नाता है, विकास की नई इबारत गढ़ेगा यह क्षेत्र। अभी तक से बहुत ही खास मुलाकात में कहा प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह ने। कुंवर विजय शाह ने अभी तक को दिया धन्यवाद और कहा अगले सत्र से ही खुलेगा अंग्रेजी आदिवासी छात्रावास। बुढ़ार में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से कुंवर विजय शाह का भव्य स्वागत हुआ। मंत्री जी ने कहा बुढ़ार से मेरा गहरा नाता है। कुर्बानी का पर्व बकरीद आस्था उल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम भाइयों ने नमाज अता कर सलामी की दुआ मांगी। हिंदू पर्व एकादशी की रौनक, हिंदू घरों में दिखी पूजा अर्चना, लोगों ने घर घर किया रोशनी का उपहार। बुढ़ार साइडिंग में मालगाड़ी के डिब्बे से चीतल का कटा सिर मिला। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू की। और आज शाम बुढ़ार में सड़क हादसे में एक अज्ञात युवक की मौत, दूसरा गंभीर। वाहन का पता नहीं, बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंदा। अब हल चले विस्तार से। मध्य प्रदेश आदिवासियों का प्रदेश है। आदिवासियों के विकास, उनकी तरक्की के लिए सरकार संकल्पित है। योजनाएं बहुत हैं, उनका पालन करना हमारा फर्ज है। यह उद्गार मध्य प्रदेश के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह ने अभी तक से बहुत ही खास मुलाकात में कही। कुंवर विजय शाह का ध्यान जब क्षेत्र की बदतर शिक्षा व्यवस्था की ओर दिलाया गया तो उन्होंने गंभीरता से लिया। अभी तक की पहल पर बुढ़ार में अगले ही सत्र से एक अंग्रेजी छात्रावास खोले जाने की भी बात कही। धनपुरी के सरकारी अस्पताल में स्थायी डॉक्टर की नियुक्ति पर कहा वो जल्दी ही कुछ न कुछ करेंगे। मंत्री कुंवर शाह ने अभी तक का आभार जताया, जिसके जरिए आज उन्हें कोयलांचल क्षेत्र से रूबरू होने का मौका भी मिला। मध्य प्रदेश एक आदिवासी प्रदेश है। यहाँ पर विकास की तमाम योजनाएं हैं। विकास की योजनाओं को किस तरह से अंजाम दिया जाता है, इसको देखने के लिए अगर प्रदेश के मुखिया खुद संभाग में, जिले में और गांव तक जाएं तो उस प्रदेश का ये एक सौभाग्य होता है। हमारे साथ आज मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, आदिम जाति कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह जी मौजूद हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह आदिवासियों की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है और उनका आने का मकसद क्या है। सबसे पहले तो आपका आज एकादशी के पर्व पर आपके इस नगर में, आपके परिवार के बीच में आपको बहुत बहुत। देखिए, सबसे पहले तो इस ग्यारस के पर्व पर और बकरीद के पर्व पर, और चूंकि जनता से जुड़ने का, जनता से मिलने का मौका मुझे अभी तक के माध्यम से मिल रहा है, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ही सही बुढ़ार की जनता को ग्यारस का भी और बकरीद का भी मेरी तरफ शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी वनवासी सम्मान यात्रा को लेकर के कल यहाँ पधार रहे हैं और आपने देखा ही होगा कि मध्य प्रदेश में जहाँ हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है, 21% आदिवासी मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, मतलब हर 5वां व्यक्ति हो गया। और खासकर ये क्षेत्र, जैसा आपने कहा कि अधिकांश, लगभग मैं समझता हूँ कि 80% आदिवासी बहुल क्षेत्र ये है। यहाँ पर आदिवासी विकास की वो तमाम योजनाएं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, और चाहे उनके खेतों तक बिजली पहुंचाने का मामला हो, उनकी पढ़ाई और शिक्षा का मैटर हो, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने लगभग ये प्रयास किए हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के समग्र विकास के लिए उन योजनाओं को पहुंचाना, क्रियान्वयन करवाना और मॉनिटरिंग करना। उसी दिशा में हम लोग यहाँ पर आए हैं। वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़े हुए आदिवासी बंधु, वनवासी बंधु, उनको सरकार की योजनाओं का कितना लाभ मिला है, नहीं मिला है, मान सम्मान से, स्वाभिमान से जी रहे हैं और क्या तकलीफें उनको आ रही हैं, उस बात को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर आए हैं। आज भी हमने कई चीज़ें देखी हैं, कई निर्देश दिए हैं। हम चाहेंगे कि न सिर्फ वनवासी बंधु बल्कि जो मजदूर लोग हैं, क्योंकि कोयलांचल है और कोयलांचल में अधिकांश परिवार मजदूर परिवार हैं। मजदूर परिवार के बच्चों के भविष्य के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचा उठाने के लिए, उनको रोजगार की ट्रेनिंग देकर के अच्छा रोजगार देने के लिए तमाम योजनाएं, हमें एक योजनाएं में बतलाना भी जरूर नहीं समझता, कल माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं विस्तार से बताएंगे। उसका लाभ आम जन तक पहुंचे। जो मजदूर है उसकी बिटिया की शादी ठीक से हो, जो मजदूर है अगर वो बीमार पड़ गया तो अस्पताल में उसको फ्री इलाज हो, जो मजदूर है उसको मान सम्मान स्वाभिमान से जहाँ वो काम करता है वहाँ से मिले, टाइमली पैसा मिले और वो आगे बढ़े, मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने। इसकी हम परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरा संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम सब मंत्रीगण
विधायकगण और हमारा संगठन प्रयास कर रहा है। निश्चित रूप से सबके सामूहिक प्रयासों से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में हम लोग कामयाब होंगे। आप सबका पुनः अभी तक चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद। बहुत सी व्यवस्थाएं हैं और ये ट्राइबल एजुकेशन में आता है जो आपके विभाग के अंतर्गत है। शिक्षा को लेकर यहाँ तरह तरह की अपवाद भी हैं, अफवाहें भी हैं और कई ऐसे उदाहरण हैं जो समय आपके पास कभी बताना मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र पे यहाँ पे जरूर कोई विशेष कदम उठाएं। हमने आपका लगाव बुढ़ार के साथ देखा, ट्रांसपोर्ट नगर में आपका एक उद्बोधन भी सुना, बड़े भावात्मक तरीके से बड़ा भावुक उद्बोधन था। यकीनन आपका बुढ़ार से लगाव दिख रहा है। मैं चाहूँगा शिक्षा के क्षेत्र में कोई एक क्रांतिकारी बात। देखिए, यहाँ तक शिक्षा का क्षेत्र का आपने सवाल उठाया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावास हम एक और खोल रहे हैं। वहीं बच्चों के लिए अंग्रेजी छात्रावास भी हमने खोलना शुरू किया है। जी जी। यहाँ खुला है नहीं खुला मुझे जानकारी अभी नहीं है जी। लेकिन अगर नहीं खुला है तो एक अंग्रेजी छात्रावास जहाँ पहली क्लास से बच्चों को रह करके और शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिले, ये अगले शिक्षा सत्र से हम लोग यहाँ पर बुढ़ार में खोल देंगे। और बुढ़ार के विकास की और भी योजनाएं जो यहाँ पर हमारे संगठन की तरफ से, हमारे विधायक जी की तरफ से आएगी, हम इसके विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि बुढ़ार में जहाँ मेरी माँ ही रहती है और जहाँ माँ रहती है वहाँ विकास की कोई कमी नहीं है। जो भी आप लोग यहाँ से डिमांड करेंगे हम सहृदय से वहाँ पर उनके प्रयास करेंगे कि जनता को लाभ उसका भी हो कि मैं मंत्री हूँ, उसका भी लाभ हो कि उनकी माँ इस गाँव में रहती है, उसका भी लाभ हो कि यहाँ पर विकास तेजी से हो। हम सब लोग सामूहिक मिलकर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मंत्री जी, आप धनपुरी नगर पालिका क्षेत्र में बैठे हैं। एक गुहार, एक शिकायत। धनपुरी का अस्पताल आपकी देन से करोड़ों की बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन वहाँ डॉक्टर एक भी स्थायी नहीं है। मैं चाहूँगा कि धनपुरी नगर वासियों की तरफ से हमें खास तौर से कहा गया, कई फोन आए जब लोगों को पता लगा कि हम आज आपसे मिलने वाले हैं। धनपुरी के चिकित्सालय की बड़ी अव्यवस्था है। कैलाश जी बैठे हुए हैं, त्रिपाठी साहब बैठे हुए हैं, दोनों। मैं चाहूँगा उस अस्पताल के लिए जरूर मुख्यमंत्री जी के सामने हमारे नगर की ओर से कोई, खाली अस्पताल ही नहीं, बिल्कुल पूरे शहडोल जिले के विकास की सारी कार्य योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी के साथ भी हम लोग बैठे हैं, कलेक्टर महोदय के साथ में बैठा हूँ, आज संभाग के अधिकारी साथ मैंने मीटिंग ली है और समग्र विकास की चिंता करी। और कल रात को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ शहडोल जिले के चाहे वो धनपुरी का अस्पताल ही क्यों ना हो, सब पर विस्तार से चर्चा होगी और जो भी निर्णय होगा वो जनहित में होगा और हम बहुत जल्दी कराने का प्रयास करेंगे। आपने हमसे बात की, आपको बहुत बहुत बधाई। और सबसे ज्यादा बधाई इसलिए कि आज एकादशी के पर्व पर आप अपने परिवार के साथ देश प्रदेश की राजधानी के बजाय आप एक हमारे कस्बे में हैं। इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मध्य प्रदेश के आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह का आज शाम बुढ़ार के अमर प्रेम रोडवेज प्रांगण में जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पंडित किशोरीलाल चतुर्वेदी, पूर्व विधायक छोटेलाल जी सरावगी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कैलाश बिजनानी सहित कई वरिष्ठ जन मौजूद थे। इस मौके पर मंत्री कुंवर विजय शाह काफी भावुक हो गए और कहा कि जहां उनकी मां और भाई और बहू रहते हों, उस क्षेत्र से उनका कैसा लगाव होगा यह बात कहने की नहीं है। बड़े हर्ष की बात है कि ट्रांसपोर्ट नगर बुढ़ार में मध्य प्रदेश शासन के जनप्रिय आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री परम सम्मानीय कुंवर विजय शाह जी का प्रथम बार बुढ़ार नगरी में पदार्पण हुआ है। ट्रांसपोर्ट नगर बुढ़ार आपका स्वागत अभिनंदन करता है। प्रदेश के जनप्रिय आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री परम सम्मानीय कुंवर विजय शाह जी का ट्रांसपोर्ट नगर पुष्पहार से स्वागत करें। माननीय चतुर्वेदी जी। स्वागत करें। भारतीय जनता युवा मोर्चा
माल्यार्पण से स्वागत करें। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बिहार जनपद पंचायत ट्रांसपोर्ट विधायक प्रतिनिधि हमारे बीच सोहागपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के संरक्षक सम्माननीय श्री छोटेलाल जी सरावगी जी का आगमन हुआ है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आत्मा से स्वागत है। मंत्री जी के आगमन पर अपने स्वागत भाषण में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पंडित किशोरीलाल चतुर्वेदी ने मंत्री जी का स्वागत करते हुए कहा कि यह बुढ़ार के लिए गर्व की बात है। इसी मौके पर पूर्व विधायक छोटेलाल सरावगी ने मंत्री जी के साथ समस्याओं को लेकर हुई चर्चा पर विस्तार से बताया। इसी मौके पर श्रमिक नेता विनय सिंह ने श्रमिकों की दशा पर विस्तार से चर्चा की। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन बुढ़ार के वरिष्ठ पत्रकार मोहन नामदेव ने किया। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे माननीय श्री विजय शाह जी, हमारे शहडोल जिले के जिलाध्यक्ष माननीय चिन्ना त्रिपाठी जी, हमारे बीच हमारे विधायक पूर्व विधायक माननीय श्री छोटेलाल सरावगी जी, हीरालाल रजक जी एवं सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों, उपस्थित व्यापारी भाइयों एवं ड्राइवर भाइयों एवं साथियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच हम पहली बार आज माननीय मंत्री जी विजय शाह जी को अपने बीच में पाए और हमारी बड़ी आत्मा खुश हुई कि कम से कम हम पहली बार इस चौराहे में कम से कम थोड़ा सा स्वागत माला से कर सके, क्योंकि पहला मौका है जबकि हमारे बीच माननीय मंत्री जी आए। और मंत्री जी तो पहले भी एक दो बार बोले थे कि आऊंगा, बुढ़ारा आ नहीं पाए। आज पहला मौका है बुढ़ारा आने का। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ और ये आशा भी करता हूँ कि माननीय मंत्री जी हमारे इस छोटे से नगर बुढ़ार के ऊपर जरूर कृपा करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो 5 मिनट का मेरे को समय दिया। जय हिंद जय मंत्री जी, हमारे बुढ़ार ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोरीलाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई लातूर त्रिपाठी जी, कैलाश गोस्वामी जी और उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सभी हमारे प्रिय साथी। माननीय मंत्री जी का जो ये समय दिया गया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपने माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के त्रिपाठी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि अल्प समय पे थोड़ा सा निवेदन करने के लिए हम लोगों को स्वागत करने का मौका दिया। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और सभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हमारे मित्रों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सब यहाँ पर आकर माननीय मंत्री जी का स्वागत किए। ये हमारा एक दायित्व बनता था कि हम सब अपनी बातें उनके तक पहुँचाएं, मजदूरी साथियों से कुछ लाभ दे सकें। पूरी सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपनी सरकार है। तो आपसे मेरा बहुत ही नजदीकी संबंध है। जब भी हम अपने विधायक काल में जनता की मांगों के लिए, गरीबों के लिए कुछ भी मांग करते थे तो 100% पूरी होती थी। ये उनका स्नेह था हमारे प्रति, क्योंकि आपने हमसे चुन के भेजा था कि ये स्नेह मेरे प्रति न होकर जनता के प्रति था। मैं आज उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे भाई साहब ने भी कुछ बातें ये अच्छे हैं, निश्चित मैं ट्रांसपोर्ट के विषय में भी और साइड क्षेत्र में और एयरपोर्ट क्षेत्र में मजदूर की जो समस्याएं कुछ हैं उसको मैं विस्तार से माननीय कुंवर साहब के सामने रखूंगा और ये विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ न कुछ
कल मुख्यमंत्री जी से घोषणा करा के जाए, जो कुछ दे के जाए, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। लोग बराबर अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं DSI जी के बारे में। मैं पहली बार आज देखा उनको। एक ऐसे नौजवान मंत्री तो हम लोग अपने बीच में पा करके काफी धन्य हैं और हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिस तरह से इस प्रदेश को चमकाने में लगे हुए हैं, एक निवेदन ही मैं करूंगा इस मंच से, मंत्री जी, जिस तरह की मजदूरों की सुरक्षा की योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि व्यापक रूप से जो उसको लागू करने में हम लोग कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। और मेरा ये गुजारिश है आपसे कि इस तरह की ट्रेनिंग पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी जाए कि वो लोग अच्छे ढंग से उन योजनाओं को समझ करके उसको लागू कराने में सरकारी मशीनरी का कहीं सरकारी मशीनरी जो उपयोग हो रही है उसको सही रास्ते पर ले जाकर के उन योजनाओं को मजदूरों तक पहुंचाए। और इसको मैं चाहूंगा कि संगठन के स्तर पर एक प्रोग्राम जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर ऑर्गेनाइज करके और कार्यकर्ताओं को उस धारा से जोड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे मजदूर हैं जो उन योजनाओं को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इतनी व्यापक योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं, देश के अन्य प्रदेश उसका अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब मजदूरों तक पहुंचने का स्कीम हम लोग उसमें फेल हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर गुजारिश करूंगा मजदूर संगठन के प्रतिनिधि होने के नाते कि आप इसमें अपने स्तर से जरूर पहल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आपका ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और इस क्षेत्र के मजदूरों की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपको नगर के और वहाँ पे काम करने वालों की और ट्रांसपोर्ट करने वालों की अपनी समस्या अलग है, बहुत सारी समस्या है। वो विस्तार से सराह हुई हमारी बात हुई है, विस्तार से आपके ट्रांसपोर्ट से संबंधित जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं हैं और उसको शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में आकर के कैसे हम मदद करें, दूर करें, तो हम विस्तार से बात करेंगे। अभी यहाँ बतलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरी बात आपने उठाई थी वास्तव में मजदूर और मजदूरों के लिए इतनी सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में लागू करी हैं, एक एक बतलाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग कल विस्तार से बैठेंगे, कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और बुढ़ार के विकास के लिए, शेड्यूल के विकास के लिए, कोयलांचल के विकास के लिए और मजदूरों की जो जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे उन तक पहुंचे। ये आपको मालूम ही होगा कि जो मजदूर में रजिस्टर्ड है उनके बच्चों की शादी के लिए, उनके बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए और अस्पतालों में 20,000 तक का उनका इलाज के लिए सारी योजनाएं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने बात उठाई है सर, उतना लाभ आम कार्यकर्ता हमारे गरीब मजदूरों को नहीं दिला पा रहा। कहीं ना कहीं कोई कमी है। कल हम विस्तार से बैठ के जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, उस डिपार्टमेंट के जो प्रमुख हैं और जनपद के माध्यम से हमारे मिश्र जी यहाँ बैठे हैं, कैसे उसको हम जन जन तक पहुँचाएं, उस आपकी योजनाओं का लाभ गरीब आदमी को मिले और हम विकास की एक नई राह में चलें। स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में सबका सहयोग जरूरी है और उसी बात को लेकर के वनवासी जो सम्मान यात्रा है उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। हम सब लोग विस्तार से बात करेंगे, जो विकास की जितनी बातें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी भी कल आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ कुछ घोषणा नहीं कर सकता। उसके बाद कुछ रह जाए और आपको लगे ये बुढ़ार के लिए जरूरी है और फिर मेरे पास आ जाना कि बुढ़ार में तो मेरी माँ भी रहती है, मेरा भाई भी यही है, मेरी बहू भी यही है और आप सब भी हो। इसलिए मतलब बुढ़ार मेरे लिए कोई अलग चीज नहीं है। मेरी माँ यहाँ रहती है, आपको मालूम है, बाबा यहाँ पर आई है। तो और कुछ समस्या होगी और आपको लगता है कि बुढ़ार के विकास के लिए विधायक जी से बात कर लेंगे, मंत्री जी से बात कर लेंगे, मंत्री वही है, उनसे बात करके सलाहू जी से पूछ के जिलाध्यक्ष जी से विचार करके और ऐसा लगेगा कि चीज बहुत और जरूरी है तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी, हम उसे मंजूर करेंगे। पुनः आप सभी के हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुओं का पर्व एकादशी यानी छोटी दिवाली मनाए जाने को लेकर बाजार में खूब चहल पहल देखी गई। देवोत्थान एकादशी आज बुधवार को परंपरागत रूप से मनाई गई। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर्व का समापन दिवस देव उठने एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बरसात के 4 माह विश्राम के बाद देव जागते हैं। इस दिन से शादी ब्याह और अन्य शुभ कार्यों के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं।
क्या गांव, क्या शहर, क्या छोटे, क्या बड़े, हर जगह खुशी का मौका होता है। इस मौके पर किसान की मेहनत मशक्कत का परिणाम धान की फसल खलिहान में अथवा गहाई के बाद अनाज घर पर आ जाता है। दीपावली की तरह इस छोटी दीपावली पर लोग घरों की साफ सफाई करके पूजा पाठ करते हुए घरों को रोशन भी करते हैं। मान्यता है कि एकादशी पर्व में व्रत धारण कर विधि विधान से भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह भी कराया जाता है। एकादशी पर्व को श्रद्धालुओं ने मंडप तैयार कर भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा अर्चना करते हैं और पटाखे दागकर सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। पूरे क्षेत्र में कुर्बानी का महान पर्व ईद उल जुहा यानी बकरीद आज परंपरागत आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूरा आलमगंज, धनपुरी, बुढ़ार सहित आसपास के तमाम जगहों पर ईदगाह में जाकर हजारों की संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने बकरीद की नमाज अदा कर दुआ मांगी। इस्लामी धर्म ग्रंथों के मुताबिक लगभग 5000 साल पहले पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने प्रिय फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के वास्ते पेश किया था, जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए और खलीलुल्लाह कहलाए। हजरत इस्माइल और अलैहिस्सलाम के बदले में एक और चौपाई की कुर्बानी कबूल हुई। कुर्बानी की इस महान यादगार में हर साल दुनिया भर के मुसलमान ईद उल जुहा पर बकरों की कुर्बानी देकर अल्लाह के हुजूर में अपनी बंदगी का सबूत पेश करते हैं। आज इसी मौके पर मिडियाराज, चचाई, धनपुरी, बुढ़ार, अमले, रूमटा, साबो, करकटी, कटकोना, राजेंद्र प्रोजेक्ट में सैकड़ों की छेद तादाद में बकरों की कुर्बानी देकर बकरीद का पर्व आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने बकरीद की नमाज अता कर एक दूसरे की सलामती की दुआ भी मांगी। करने के लिए हर मुसलमान कोशा रहते हैं और बड़ी शांति तरीके से नमाज ईद अदा की गई है। हम पूरी धनपुरी और पूरे आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला हर इंसान को आज के दिन का सदका अता फरमाए, फैज़ान से माला माल फरमाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फैज़ बरक़ात सदक़ात इनायत से माला माल फरमाए और पूरे धनपुरी और पूरे मुल्क के लोगों को हम मुबारकबादियाँ पेश करते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला अमन व अमान के साथ हमारे मुल्क को रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यह आज का दिन बहुत मुबारक दिन है। ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाह में तमामी मुसलमानों को अदा कराया गया ठीक 10 बजे और इस मुबारक दिन में हमारे नबी इब्राहीम अलैहि नबी अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह की रज़ामंदी के लिए दिए थे। उसी कुर्बानी को हम लोग अदा करते हुए इस ईद उल अज़हा की नमाज अदा करते हैं और साथ में बकरे की कुर्बानी भी अल्लाह की राह में पेश करते हैं। यही अमन और शांति का पैगाम हमारे मुल्क और हमारे देश में सभी मुसलमान भाइयों से हमारी अपील है कि अमन और शांति कायम रखते हुए अपने देश की हिफाजत करें। आज शाम बुढ़ार में रूमटा बुढ़ार मार्ग पर राइस मिल के पास बाइक सवार 2 युवक एक अज्ञात वाहन से टकराकर बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें एक युवक की तड़प कर मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल जीवन और मौत से अस्पताल में संघर्ष कर रहा है। इस समाचार के बनाए जाने तक दोनों युवकों की पहचान नहीं हो सकी हुई। दोनों युवक नई हीरो होंडा ग्लैमर पर सवार थे जो कुल 70 किलोमीटर चली थी। घटना के बाद भी मौके पर बाइक चालू थी।
धनपुरी के कालीन नंबर 1 स्थित बुढ़ार साइडिंग के पास कोयला लेने आए रैक के खाली डिब्बे में एक कटा चीतल का शव मिलने से वन्य प्राणी संरक्षण के अधिकारी सख्ते में आ गए। चीतल का कटा सिर मिलने से वन जगत के लोग सख्ते में आ गए। वन विभाग के लोग मौके पर पहुंचे और कटे सिर को बरामद करके ले गए। बाद में सिर का पोस्टमार्टम कराया गया। बताया जा रहा है कि यह सिर कम से कम 8 से 10 दिन पुराना है। या तो ये किसी दुर्घटना के चलते डिब्बे में आ गिरा होगा या हत्यारों ने इसे काट कर सिर डिब्बे में फेंक दिया ताकि सबूत को मिटाया जा सके। अब वन विभाग के अधिकारी इस तहकीकात में जुटे हुए हैं कि असल मामला क्या है। चलते चलते एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर एक बार फिर। धनपुरी बुढ़ार में मेरी मां रहती है, मेरा यहाँ से गहरा नाता है, विकास की नई इबारत गढ़ेगा यह क्षेत्र। अभी तक से बहुत ही खास मुलाकात में कहा प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह ने। कुंवर विजय शाह ने अभी तक को दिया धन्यवाद और कहा कि अगले सत्र से ही खुलेगा अंग्रेजी आदिवासी छात्रावास। बुढ़ार में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से कुंवर विजय शाह का भव्य स्वागत। मंत्री जी ने कहा बुढ़ार से मेरा गहरा नाता। कुर्बानी का पर्व बकरीद आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम भाइयों ने नमाज अता कर सलामी की दुआ मांगी। हिंदू पर्व एकादशी की रौनक, हिंदू घरों में दिखी पूजा अर्चना और लोगों ने साफ सफाई कर किया घर को रोशन। बुढ़ार साइडिंग में मालगाड़ी के डिब्बे में चीतल का कटा सिर मिला। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू की और बुढ़ार में सड़क हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर। अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को रौंदा। चलते चलते अभी तक में आज बस इतना ही। कल रात 10 बजे आपसे नई हलचलों और नई सुर्खियों के साथ फिर मुलाकात होगी। अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और स्वीकारिए हम सबका